90% मसीह समाज में जो लोग मेरे पास आते हैं उनका 90% क्या हो गया, आत्मिक मतिमंद उनके अंदर नहीं पाया जाता। मतलब वो आत्मिक मतिमंद पाया जाता है। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए ग्रोथ नहीं हुआ है। राइट पास्टर अखिलेश जी, नहीं हुआ है। और ऐसे जो हम लोग हैं, जब हम यूट्यूब और फेसबुक पे शोभा जी बात प्रचार करते हैं, कहते हैं हम गलत है, हम गलत है। वाह बेटा, खुद का विकास नहीं हुआ है और हमको सिखाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आज बहुत सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा। फिर सवाल उठता है कि चर्च में आपकी आत्मिक खुराक क्या थी? अगर ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि आपकी आत्मिक खुराक क्या थी? इनकी आत्मिक खुराक थी, आपने इनकी गवाही सुना? इनकी आत्मिक खुराक वो थी जो बाइबल से ट्यून अप, बाइबल से ट्यून अप नहीं होती है। मैंने कहा था मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, अगर वापस बचता है तो हम इसको मुंबई लेके जाएंगे फोन को। यू अंडरस्टैंड? ट्यून अप नहीं है, जिसके चलते फिर प्रश्न उठता है कि आपके चर्च के पास्टर ने आपको खिलाया क्या था? जरा देख लो कांटा चम्मच, आपका जो बुद्धि है ना, इसको क्या खिलाया था? जी देखा, जब तू उठा ना तो ऐसा नंबर लगता है, देख अभी वो भी उठ गई हैं। अब उनको देख के पक्की बात है कि कोई ना कोई और उठने का प्लान पक्का कर रहा होगा। कोशिश करो कि ना उठो। ओके, आपका जो भी है सब करके बैठ जाओ। अभी किसी को ब्रेक चाहिए? अभी जाना है किसी को? आपको मौका दे रहा हूं, अभी जाना है? आपको जाना है? किसी को जाना है? हाँ, बीच में नहीं उठना, ठीक है? पड़ोस को कोनी मारिए और उनको कहो अपनी खुराक बढ़ाओ, अपनी खुराक बढ़ाओ। यहाँ कौन सी खुराक? बाइबल की खुराक। यहाँ तो ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आपको एक और चीज आपके नॉलेज में लेकर आऊं। जिस व्यक्ति को आप अभी सुन रहे हैं, ये कोट वाला, ये व्यक्ति है कौन? तो जिसके चलते डाला है कि कौन है डैनियल राज। 32 सालों से सेविका करता हुआ एक सेवक, मसीह मंथन बैठक के नाम से 2020 से परमेश्वर का काम कर रहा हूं, जिसको कहते हैं कि 80% बाइबल को समझ चुका ये आदमी यहाँ का। आमेन, वाओ, तालियां। बस पूरा पैसा वसूल करेगा ये लड़का। यही चीज आपसे चाहिए थी। हाँ, यस, ऐसी चीज आपसे चाहिए थी। आपसे मिल सकता है सर? 80% परमेश्वर के वचन को समझ चुका ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और जिसके चलते बाइबल खुद कहती है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो आपके बीच में मैं वो खड़ा हूँ और आपको बता दूं, अगर परमेश्वर मेरे को पूछेगा कि डैनियल जिनको तू लीड करता है वो खिलाता क्या है, मैं जीसस को एक ही कहूंगा कि जीसस बिकॉज आई फॉलो यू आई टीच देम द सेम थिंग। मैं वही सिखाता जो आपसे सीखा। Yes. मैं संस्था के हिसाब से नहीं सिखाता। मैं संस्था की किताबें नहीं पढ़ता। यहां पे भी खुल के बोल रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो डैनियल राज वो है जिसने स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, 4 गॉस्पल, अपोस्टल्स यानी कि प्रेरितों की किताब, उसके बाद में मोसेस की जीवन पर, टंग्स के कॉन्सेप्ट को, ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को, होली स्पिरिट, जीसस जिसको कहते हैं वन गॉड, क्या लिखा है? गिवन स्टडी ऑन गॉड द फादर, मतलब पिता परमेश्वर कौन है। उसके बाद में सेटन, फिर हेडिस, एंटीक्राइस्ट, फिर कमीशन, 1 आवर बाइबल स्टडी, 1 घंटे में पूरा रेवलेशन, और उसके बाद में जो प्रोग्राम्स किए हैं जिसको आप लोग कम से कम 5 साल से मुझे सुन रहे हैं। Yes. और जिसके चलते आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपने इसके मुंह से एक शब्द सुना होगा कि डैनियल राज के मैसेज में रिपीटेशंस, यानी कि बार बार एक ही चीज को दोहराना नहीं है। अरे भाई इतना कुछ है, मैं दोहराऊं क्यों? मैन, यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये वो व्यक्ति है जो आपके बीच में यहाँ पर खड़ा है, जिसके चलते मैं चाहता हूँ फीड योर माइंड, फीड योर ब्रेन, खुराक खिलाओ आत्मिक बुद्धि को। तो फीड करो। आज आपको अपने दिमाग को क्या करना है? दिमाग को आज फीड करना है। क्यों? ताकि आपका जो है उस क्षेत्र में विकास हो जाए। अगर विकास नहीं हुआ तो वापस कहता हूं कृष्णा तो गाता रहेगा। किसमें? हम गाए 7 सुर में। 7 सुर में ये गाता रहेगा, 8वां 9वां 10वां 12वां 11वां 13वां, ये उसमें गाता रहेगा, और कीबोर्ड खुद उठ के मारता रहेगा, सट 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 करके। क्या गा रहा है? कितने लोग समझ गए? राइट सिस्टर संगीता? तो एक ऐसा वचन आपके बीच में रख रहा हूं, आइए उसको पढ़ते हैं। यस पास्टर संजय। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो। अपना क्या नाम है? हर्ष। यूहन्ना 3:10, यीशु ने उससे कहा। जी आइए सुनते, क्या कहा?
तू इसराइलियों को गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? वापस पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को तू नहीं समझता? सुनिए, लिखा है कि तू गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? एक बार अपना हाथ सब लोग उठा दीजिए प्लीज, ऐसा दोनों हाथ या जो भी आपको ठीक लगे। वापस आपसे एक बात पूछ सकता हूं, क्या निकुदेमुस, ये जो व्यक्ति जीसस के साथ जो बात कर रहा है, क्या ये टीचर था? यस। लिखा है गुरु, क्या ये उस वक्त का जिसको कहते हैं रब्बाई? बोलो रब्बाई। क्या उस वक्त का जूश का ये रब्बाई था? ये बिल्कुल रब्बाई था। लेकिन ये नीचे शब्द क्या, माइक में बोलो हर्ष, ये नीचे शब्द क्या है? नहीं समझता। क्या तू नहीं समझता? क्वेश्चन मार्क है। ये जीसस का टोन कैसा होगा? प्यार वाला, गुस्से वाला? कैसे होगा? गुस्से वाला। एग्जैक्टली, थैंक यू। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जीसस कहता है फिर जिस क्षेत्र में तू खुद को गुरु कहता है, तेरा दिमाग अभी तक विकास नहीं हुआ है, तो फिर तू गुरु कैसे बन गया? ओहो हो, ये चाहिए था। यू अंडरस्टैंड? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप पास्टर का विकास है नहीं हुआ है, बाइबल टीचर का विकास नहीं हुआ है, और खुद को कहता है कि मैं पास्टर हूं। वाह। ओहो हो, ये चाहिए था। दूसरी बार हो गया। खुद को बाइबल टीचर कहता है और अपना विकास है नहीं किया है, तो फिर तू बाइबल टीचर कैसे हो गया? ओहो, ये कैसे हो सकता है? यू अंडरस्टैंड? मुझे ओपन चैलेंज है, मुझे किसी भी, अभी रखूंगा बहुत सारे टॉपिक, आपके तोते उड़ाऊंगा। आमेन। आपके क्या उड़ाऊंगा? तोते उड़ाऊंगा आपके। मैं रखूंगा कुछ चीज, मुझे किसी भी चीज में पकड़ के दिखाओ। आप यहां गलत हो, यहां गलत हो, यहां गलत हो, पकड़ के दिखाओ। नहीं पकड़ सकते। आपके खुद का दिमाग का विकास यार, मेरे को पकड़ोगे? ये तो वैसा हो गया कि बेचारा जा रहा है नेशनल हाईवे, बोला करो जल्दी से 66 पे, और दूसरा आकर कहता है इधर किधर जा रहा है? 64 पे। तू खुद ही 64 पे है, तू खुद ही 65 पे है, तू खुद ही 67 पे, और जिसको पकड़ा है हमने नेशनल हाईवे, सर थोड़ा मदद करो ना गाड़ी वाले भैया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जीसस को पकड़ने आए थे, पकड़े गए खुद। जी हाँ। औरत ने पाप किया है, मूसा की किताब में लिखा है इसको पत्थर से मार दो, अब तुम बताओ क्या करें? जीसस ने नीचे लिखना शुरू किया, बेटा जिसके खड़े ना सब, हमने रेत पे नाम लिख दिया है, अब बताओ पहला पत्थर वो मारे। जिसने पाप नहीं किया सबका नाम लिखता गया। कल रात को तू इधर था, परसों इधर था, सिगरेट पिया, दारू पिया, सब नीचे लिख रहा होगा। जी हाँ। जो कि हमने कल रात को रेत पे लिखा था, यही तो लिख के आए थे हम। जो अपना आपके घर के बाहर जो बीच है, ऐसे ही टाइम पास के लिए, वहां तो कोई पकड़ी नहीं गई थी। बात अलग है कि सब पकड़े जाते जितने पहुंचे वहां पे। जीसस को पकड़ने आए थे, और फिर जबकि खुद ही गलत है और जीसस को पकड़ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो यीशु कहता है निकोदेमुस को, क्या तू गुरु होकर, बोल दीजिए एक साथ, अभी तक नहीं समझता? आप पास्टर हैं गोवा के, पास्टर हैं महाराष्ट्र के, बाइबल टीचर हैं अपने अपने क्षेत्र के, और फिर आप खुद ही नहीं समझते, तो फिर सिखाते क्या हो चर्च को? कुछ नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने पड़ोस को ऐसा ऐसा करके पूछो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? करो, कुछ करो, समझ करो, में आ रहा है? हाँ, गुड, अच्छा काम कर रहा है तो लिखा है यहूदी यीशु के प्रति जोर से मंदमती 90% पास्टर्स यीशु के प्रति मतिमंद है। मतिमंद है। टीचर्स यीशु के प्रति 90% मतिमंद है। और जिसके चलते आज के जितने चर्च जो मेंबर्स हैं यीशु के प्रति वो तक मतिमंद है। मतिमंद है। अगर इसलिए जीसस ने कहा नहीं पढ़ना, इसलिए जीसस ने कहा मत्ती गीता 15:14 में, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इधर खुद ही अंधे पड़े हुए। ये कैसा लगेगा? मेरा एक्टिंग देख लो, ये कैसा लगेगा? खुद ही अंधा है भाई, रास्ता दिखाओ। इतने में दूसरे तू गलत जा रहा है, ये खुद अंधा है, उसको बोला गलत जा रहा है। वो पलट कर नहीं बोलेगा बेटा तेरा खुद का देख ले। तो हमको खुद ही अंधा और हमको सिखा रहा है। आपको नहीं लगता है कि गोवा के अंदर भी ये हलचल? मेरे कानों में आवाज आई है कुछ कुछ। जिस क्षेत्र में तुम्हारा विकास नहीं हुआ है और मुझे चले हो सिखाने,
अभी थोड़ी देर के बाद मैं मीटिंग कुछ लोग के साथ, कितने लोग समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रहा हूं? जी हाँ। इन सबको मैं वापस रखूंगा। यहूदी यीशु के प्रति मतिमंद, 90% पास्टर्स यीशु के प्रति मंदमती, और टीचर्स यीशु के प्रति 90% मतिमंद। बोलते जा, मेंबर्स यीशु के प्रति 90% मतिमंद। मतिमंद। आते हैं चर्च में, खुद ही मतिमंद है, और जो लीड कर रहा है बेचारा अच्छा खासा, उसको कहता है गलत है, गलत। अरे भाई तुम अपना विकास करो पहले, आपको पहला चेक करना है सही है कि क्या। आपको यह एग्जाम्पल कैसा लगा दोनों का? आपने देखा वो कॉर्ट पे था, बिल्कुल सुर में था, और हमने इसको टाइम दिया कि भाई गाओ, उसके बावजूद नहीं गा पाया। क्यों? क्योंकि ये लॉक है। और आपको पता है, अगर आज की वीडियो जो कि अभी रिकॉर्ड हुई है, जब इसका दिमाग अनलॉक हो जाएगा ना, ये खुद का माथे पे हाथ मार के बोलेगा, अरे यार क्या कर रहा था मैं। एक ऐसा दिन आएगा, आज जो हमको गलत बोल रहे हैं ना, एक ऐसा दिन आएगा, यार क्या गलत सिखा दिया हमने। डैनियल राज तो सही बोल रहा था, दीपा जी तो सही बोल रहे थे, सिस्टर ग्रेसी, अखिलेश सिंह, अपना क्या नाम है, सैलेन जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, बाकी लोग लीडर्स जो बैठे हैं यहाँ पे, मसीह मंथन सही बोल रहा था, तब उनकी बात, और क्या पता तब तक बहुत देर हो जाए। यस। कुछ लोगों से मिलाता हूं आपको, और इसको कहते हैं इमाउस नाम गांव के वो 2 यहूदी लड़के। इमाउस नाम गांव के 2 यहूदी लड़के। यस बेटा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके बाइबल का चेक करो। इंग्लिश में लिखा स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में क्या लिखा? स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। आपका दिमाग नहीं खुला है, जबकि इनका दिमाग कब का खुलना चाहिए, क्योंकि ये वो लड़के थे जिसको कहते हैं, इनका नाम नहीं लिखा है लेकिन इतना लिखा है, इमाउस के रास्ते में 2 लोग जा रहे थे। ये वो लड़के हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता कौन है, बट ये लोग इतने क्यूरियस थे, ये लोग इतने तड़प थे कि क्या हुआ होगा, यीशु का क्या हुआ होगा। और इन्होंने पूरा का पूरा जांच करके रखा कि कब मरा था, किसने मारा, कैसे मारा। क्योंकि जब जीसस ने पूछा आपस में बात क्या कर रहे हो, ये खुद इनको सिखा रहे, क्या तुझे नहीं पता? यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा लगता है कि ये 2 लड़के जानकारी में थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आमेन। ये इनको नहीं पता था। 1 मिनट, तो इन लड़कों को अगर कोई और मिलता तो ये उनको क्या सिखाते? आपके मुंह से सुनना चाहता। इन लड़कों को, ये 2 लड़के इनको क्या सिखाते? आपके मुंह से सुनना चाहता। अगर कोई पूछता यीशु कहाँ है, तो क्या बोलते? अरे बोलो, तू तो भी बोलते। मैं बताता हूं, मर गया रे। क्या बोलते? मर गया। मर गया रे, 3 दिन पहले मार दिए रे, ऐसा बोलते। और आगे जाके कोई और मिलता तो क्या बोलते? मर गया रे, बोलो ना। मर गया था ना। हाँ, मर गया। और आगे जाके और मिलते तो क्या सिखाते? मर गया था। मर गया। आप बताओ, क्या इनकी आंखें खोलना जरूरी था? जी हाँ। और यीशु ने खोला। आमेन। और जैसे इनकी आंखें खुली, इसी चैप्टर में, जैसे लूका 24 की बात कर रहा हूं, इसी चैप्टर में ये 2 लड़के भागे भागे गए पतरस के पास में। पतरस, हम लोग गलत थे। पतरस, गलत चीज का न्यूज फैल रहा है। बोला क्या हो गया? यीशु जिंदा हो गया है। आमेन। तालिया। यहां से बस शुक्रिया। यहां से कोई ये कर देता, माइकल जैक्सन नाता ई हुआ करके नाचते कूदते रहते, सीटी बजा रहे थे, यहाँ माइकल जैक्सन का बाप है। आमेन। वाओ, तालिया। अरे तालिया। यीशु जी उठाए रे पतरस, अभी तक हम लोग गलत सोच रहे थे, उनकी विकास हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो। यस, ऐसा विकास आपको करना है। तो जिसके चलते इसको पढ़िए जी, 2 कुरिन्थियों 3:14। परंतु वे मंदमती हो गए। वापस पढ़ो, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। अब सुनो, पर वह मसीह में उठ जाते हैं। अब प्रश्न है कि अगर मसीह नहीं उठा है तो नहीं उठेगा, और अगर इनको जिसकी आंखें नहीं खुली है वो क्या सिखाते बैठेंगे? वही जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। लेकिन अगर वो मसीह में आ जाए, उठ जाएगा। आमेन। आपके साथ भी यही हुआ था। हम कैथलिक्स को नहीं मानते। हम कैथलिक का किसी भी डॉक्ट्रिन या किसी भी स्टैचू या किसी भी रोजी और क्या है, मदद करो, या किसी भी तरीके को हम नहीं मानते। नहीं मानते। हम कैथलिक वाले थे,
मैं कैथलिक में था, मेरे 4 जनरेशन सब कैथलिक में से बाहर निकल आए हैं, लेकिन जब मेरी आंख खुली मैंने बोला ओह, ये तो गलत हो रहा था, ये तो गलत हो रहा था। बचपन का बपतिस्मा, कम ऑन, गलत है। गलत है। ऊपर से रोसी को पढ़ना गलत गलत है। है। मरियम जस्ट अ वुमन, दैट्स इट। यस। वो एक महिला थी। कहीं नहीं लिखा, ओपन चैलेंज है, बाइबल में से कहीं निकाल के बता दो कि मरियम इज अ गॉड, नॉट पॉसिबल। आपको नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? मरियम एक महिला है, दैट्स इट, जूइश वुमन। लेकिन यीशु जो उसके अंदर से पैदा हुआ वो गॉड है। आमेन। वाओ। और जिसके चलते अब जब हमको ये पता चला तो हमने बोला ओके भाई, अब जरा शिफ्ट का टाइम आ गया। शिफ्ट समझते बदलाव, और हमने अपने दिमाग को बदला। यू अंडरस्टैंड? ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आपको अपने बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी है। आप खुद ही एजुकेट नहीं हुए, कहां से पता चले? आपको पता है, ये लैपटॉप जब मेरे पास में फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे इसका एक बटन कैसे ऑपरेट करते हैं, ये कैसे ओपन होता है, इसको कैसे खेलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन आपको पता है, धीरे धीरे विकास हो गया। अब मैं इसके साथ खेलता हूं। मुझे पता है कि Z बटन दबाने से, कंट्रोल Z दबाने से क्या होता है, कंट्रोल V दबाने, हालांकि मैकबुक है, कमांडर V, कमांडर C, कमांडर A, उसका बटन का मतलब क्या मुझे पता चल गया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको मत्ती का किताब से क्या होता है, मरकुस का किताब से क्या होता है, मदद करो, लूका के किताब से क्या होता है, एक्स की किताब से क्या होता है, रोम के किताब से क्या होता है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। बुद्धि का विकास करो। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, यीशु ने वैसा क्यों कहा। मत्ती 23:23 का एक आदमी है, सत्य विकास, सत्य क्या है, सत्य वचन, सत्य वचन। वो उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ है। मत्ती 23:23 को लगता है कि यहाँ पर दशमांश है, क्योंकि लिखा दशमांश, उसी को पकड़ के बैठा, उसका विकास नहीं हुआ। अब वो व्यक्ति है होसन्ना का है, इसका लेवल का, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये कृष्णा का लेवल का। बताओ कैसे मैच होगा? उसको तो मैं गलत ही लगूंगा, और वो बेवकूफ जैसा वीडियो बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मेरे को एक ने पूछा कि आप उस, इनको क्या तकलीफ है भाई, देख लो क्या है, देख लो। हाँ सिस्टर, आप चले जाओ उधर। आराम से। यू अंडरस्टैंड? उसका विकास नहीं हुआ है, वो वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो एक ने मुझे पूछा कि डैनियल भाई आप इसको जवाब क्यों नहीं देते। मैंने बोला हर सड़क के कुत्ते को कौन बात करेगा? यस। अगर हर चलते सड़क के कुत्ते को मैं जाकर नो नो आजा नहीं कर सकते भाई। कुछ कुत्ते अच्छे होते हैं जिसको लेके प्यार कर सकते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही घृणा आती है। यस। अरे ये इधर क्या कर रहा है? एक बार करके बता अपना हर्ज। अगर तेरे पास में ऐसा कोई कुत्ता आ जाए खुजली वाला, तू क्या करेगा? जोर से करके बता क्या करेगा, कैसे डांटेगा उसको? जोर से। निकल। हाँ, और दूसरा भी और एक है, और एक है, और छी एक- छी छी छी। हाँ, और क्या करते हैं आप लोग भी? थोड़ा हेल्प करो, उसको नहीं आ रहा है क्योंकि उसने शायद कभी कुत्ते को नहीं भगा। मैं डंडे लेके मारूंगा उसको। हाँ, पक्का भगा है इसने। कॉपी कर क्या क्या। हट हट। हाँ, किसको? कुत्ते को। ऐसे वाले कुत्ते को। यू अंडरस्टैंड? जिसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है वो दीपा जी को सिखा रहा है, जिसका बुद्धि का विकास नहीं है वो अगले जी को सिखा रहा है, सलीन को सिखा रहा है, संग्रेसी को सिखा रहा है। बताओ डैनियल भाई, अगर हमको जीसस का बात करना है तो हमको बहुत पढ़ना होगा। तेरा ताता कभी नहीं पढ़ा, तू पढ़ के आएगा। ताता समझते हैं? ताता मतलब बाप का बाप। दादाजी। थोड़ा इज्जत दिया है ना तेलुगु में। बाप का बाप बोलता तो बुरा लगता नहीं। एक बात दिमाग में रखो, बुद्धि खोलो, सब खुल जाएगा। आमेन। सीखो उसके पास में। आपको पता है मार्था को क्यों नहीं अच्छा बोला, मरियम को क्यों अच्छा बोला? बिकॉज वो बैठ के सीख रही थी। वो बैठ के सीख रही थी। कौन सा बाइबल कॉलेज जाके आई? कौन सा भी नहीं। कोई भी नहीं। बाइबल कॉलेज गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ अभी। हाँ, और तू बोलते बोलते अगर ये बोल देता कि यहाँ पे जिसको करना है आपका स्वागत है, लेकिन ढंग से आओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कुछ लोगों से बहुत परेशान हुआ था। अभी नहीं बोलूंगा यहाँ पे। छोटी आंख। यू अंडरस्टैंड? बुद्धि का विकास करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जिसके चलते, और एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं। यस ब्रदर। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को तो लूसीफर का अटैक किसके ऊपर है? आपके पैर पे, आपके हाथ पे, आपकी आंखों पे नहीं है। यहां है सीधा अटैक बुद्धि पे। गोलियत ने घुमा 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 सट करके जब छोड़ा तो कहां जाके लगे?
सीधा बुद्धि पे और सीधा सरेंडर। इसको कहते हैं ऐसे गिर जाना, सरेंडर। गिर गया नीचे। आपके बुद्धि को ऊपर शैतान का अटैक। और जिस पास्टर का बुद्धि भ्रष्ट है, पूरा चर्च का बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। सीधी बात है। जो लीडर ठीक नहीं है, वो लीडर चर्च को क्या सिखाएगा बताइए? हाँ, दीपा जी को ए के बाद में बी आता है। जोर से, ए के बाद बी आता है। दीपा जी, ए के बाद भी, जोर से, आप लोग नहीं बोलेंगे। बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद, बस उसके आगे का नहीं आता है डैनियल भाई। जितना आता है पहला वो सीख। दीपा जी को ए से लेके जेड तक आ जाए, तेरा ताता नहीं सीखा, तू सीख लेगा, सिखा देगा। अरे भाई, जितना आता है पहला वो सीखो। यस। उसको वो क्यों नहीं आता? अच्छा, जब आ जाएगा तो क्या करेगा? कौन सा झंडा गाड़ लेगा? यू अंडरस्टैंड? आप सबको परमेश्वर का काम करना है, बुद्धि खोलना है, बुद्धि खोलना है। यू अंडरस्टैंड? लिखा है कि बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, यस, जिसको कहते हैं गॉड। आप इसको ग्रीक में पढ़िएगा, थियोस है जी। जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। पिच मेंटेन करो। और अंधी कर दी है यानी कि पैदा होते ही जैसा कोई बच्चा पैदा होता है, वो आत्मिक अंधापन है। नॉट विद दिस फिजिकल ब्लाइंडनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। आत्मिक अंधापन। बच्चा पैदा होता है, उसको सब पहचान में आता है। माँ कौन है, बाप कौन है, शहर कौन है, मोबाइल कौन है, सब पता चलता है। लेकिन उसको पूछो खुदा कौन है, नहीं मालूम। लकड़ी को दिखाएगा, पत्थर को दिखाएगा, क्रूस को दिखाएगा, इसको दिखाएगा, उसको दिखाएगा, बिकॉज ही इज अ स्पिरिचुअल ब्लाइंड मेड बाय सैटन। कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये मैच नहीं कर पाएगा पिच। और किसी को उठना है, और किसी को उठना है। अभी बोला था उठना नहीं। और किसी को उठना है। गैप देता हूं मैं, 5 मिनट का ब्रेक दे दूं। जब हम बर्दाश्त करके खड़े हो सकते हैं। ऐसा थिएटर में जाते थे क्या पहला 3-3 घंटे में? ऐसा उठ के? नहीं, पूछ रहा हूं सबको, ऐसा उठ के जाते थे आप लोग? सीन कौन सा गाना मिस हो जाएगा? हाँ, अमिताभ बच्चन का डायलॉग मिस हो जाए, इसलिए बैठे रहो चुपचाप। इधर क्या तकलीफ है भाई? तो लिखा है कि तेजोमय प्रकाश का उनके ऊपर रोशनी ना चमके। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि ना खोले। इसका मतलब है विकास ना हो। यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में रखा, और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझे। और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आपका बुद्धि का विकास यहां होगा या यहां होगा? यहां होगा। पका हुआ आम। और यहां पे कच्चा आम है। मेरे को लगता है कि इसको कीबोर्ड की बहुत जरूरत है। आपको पता है कि आपके बुद्धि का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जो मैडम, जो सिस्टर, जो भाई को, जो आप समझ रहे हैं, घर पे आया, जो जाती है ना जब फ्रूट खरीदती है, तो उसका बुद्धि का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहां पता चलता है, यहां नहीं। ये तो लटका है रे मेरे भाई पेड़ पे। इसको इंजेक्शन मार के बड़ा किया है, या फिर ये कैसा है, या ये कच्चा है, या ये मिट्टा है कि नहीं, ये सारा खेल इधर चलता है। यस यस। खरीदते वक्त में ये ओरिजिनल है, मतलब ये असली है ना, कि इंजेक्शन मार के बड़ा किया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? काट के देखा भैया, थोड़ा टेस्ट करके दिखाओ भैया, बोलते कि नहीं बोलते? और जब आप उसको खाते हैं, कल खाए थे थोड़ा बहुत, जब आप इसको खाते हैं तब आप बोलते हैं अच्छा है भैया, 1 किलो दे दो, यही वाला देना। और आपको पता है आजकल चालाकी बहुत है, तोलता है वही वाला लेकिन देता दूसरा वाला, क्योंकि वहां पे सट करके मार लेता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सतर्क रहना। अब बता तेरे को, नहीं तो इधर लटकाऊंगा मैं। आपका बुद्धि का विकास इधर क्या? इधर मतलब जहां पे आंटियां खरीद रही, पीछे सब ठीक है कि आम खरीदने भेजो? कैसा लग रहा है? दूसरा,
आपका बुद्धि का विकास यहाँ पता चलता है। और अगर आपका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है आम खरीदते वक्त में, तो फिर कुछ भी लेकर आओगे और जैसे ही घर के लोग खट्टा है, अरे ये क्या खरीद के लाए पागल बोल के आपको वापस भेजे। ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा आपके साथ। कुछ लोग के साथ तो शायद कल ही हुआ होगा कि हम गलत चीज़ खरीद के लेकर आ गए। कैसा लग रहा है डैनियल भाई? ये जो एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा ऐसा वाला है, मतलब हाई लेवल का नहीं है। तू तेरा लेवल बड़ा, मैं हाई लेवल का दूंगा। यू अंडरस्टैंड? वाह, उम्मीद करता हूं कि आप कोई नहीं उठेगा। बैठिए सर, यहां तक ठीक है ना? मेरे और अगर तूने अभी गड़बड़ किया अब बताइए, आपका बुद्धि का विकास, आपके बुद्धि का विकास कहाँ? यहां पता चलेगा कि यहां पता चलेगा? यहाँ पता चलेगा। शुक्र है, शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे जो गाय है ना वो बराबर देख रही है, ये तो पक्का वाला दूध है, ये तो असली वाला दूध है। लेकिन ये बोलता है बस मार्केट में जाने दे, वहां जाके मिलाऊंगा पानी। तो आपको बुद्धि की जरूरत वहां नहीं, जहां पे आपका डेयरी फार्म है ना, वहां से आपको असली मिलेगा, वहां से खरीदो असली मिलेगा। लेकिन यह आदमी जब इधर पहुंचता है तब बुद्धि इस्तेमाल होती है। वैसे ही आप जब मेडिसिन खरीदते हो, आपको मेडिसिन खरीदते वक्त में आपको अपने बुद्धि का क्या करना होगा? विकास करना होगा, विकास करना होगा कि ये कब का है। हो डेट 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 डेट, ये डेट गलत है भाई साहब, आपने पिछले साल का दे दिया। आपको पता है आप जाते हो मेडिसिन खरीदने ठीक होने के लिए, ऐसे कितनी बार हुआ है कि मेडिसिन गलत चढ़ गया और पहले से ज्यादा बीमार हो गए। यस और नो? यस। आपको बुद्धि का विकास करना है। साथ ही साथ वैसे ही इसके क्षेत्र में भी आपको पता है कितनी इंजेक्शन मार मार के बड़ा किया इसको, ऐसे कितने फ्रूट्स हैं, ऐसे कितने वेजिटेबल्स हैं। तो आपको अपने बुद्धि का विकास करना जरूरी है। वैसे ही जब आप इसको खरीदते हो आपको देखना होता है कि ओरिजिनल है, कौन सा है, कौन सी कंपनी का है। कभी कहते सबका फोकस है इधर देखना है। सिस्टर जो वर्शिप कर रही थी, हम कोई गलत चीज तो नहीं खरीद के लेके आ गए। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। राइट ब्रदर अनिल? या